नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु कौन से ग्रह के साथ युति में होता है तो आपको मालामाल कर देता है। दोस्तों, आज तक बहुत सारे ज्योतिषियों ने, यूट्यूबरों ने राहु के बारे में सिर्फ डराया धमकाया है। राहु ये कर देगा, वो कर देगा, आपको डुबो देगा, आप पायमाल हो जाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सही नहीं है। हर ग्रह में जैसे दो प्रकार के गुण होते हैं, कभी अच्छा फल देता है, कभी नेगेटिव फल देता है, तो इसमें भी ऐसा है। पर्टिकुलरली राहु अगर किसी ग्रह से युति करता है तो ऐसे थोड़े से ग्रह हैं जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि ये युति आपको माला माल कर देगी, धन दौलत इतना बढ़ाएगी कि आपको रखने की शायद जगह भी ना हो। इसके लिए यह वीडियो आपको अंत तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि इसके पीछे के जो रहस्य है, जो ज्ञान है, जो प्रिंसिपल्स है, वो समझे। क्योंकि जो भी दिया गया है वह कहीं ना कहीं ग्रंथों के और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है। परंतु इसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि राहु कौन से ग्रह के साथ होता है तो बेशुमार धन दौलत देता है। परंतु इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें राहु के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों, राहु जो नाम है वह बाद में आया है। इसका जो ओरिजिनल नाम है वह स्वर भानु है। असुरों का सेनापति था, बलशाली था, पराक्रमी था, लीडरशिप के गुण थे उसमें। और एक एक्स्ट्रा इसमें गुणधर्म था कि ये आगे आने वाले जो भी बातें हैं उसको पहले से ही जान लेते थे। यह अगम्य बुद्धि इनके पास थी। इसीलिए जब देवों में अमृत बांटा जाता था तो इसको मालूम था कि ये असुरों को अमृत नहीं मिलने वाला है, तो ये भेष बदल के देवों का रूप लेके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। कथा बहुत लोगों ने सुनाई है, आपको मालूम भी है, इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु जब चंद्र ने बताया कि ये असुर है, स्वर भानु है, तभी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन उस समय तक उसके मुंह में भी अमृत था और गले के नीचे भी अमृत उतरा हुआ था। यानी शरीर के दो हिस्से बनने के बाद भी दोनों हिस्से जीवित रहे। सर वाला जो भाग है उसको राहु कहा गया और जो नीचे धड़ वाला भाग है उसको केतु कहा गया। और ज्योतिष शास्त्र में आज तक यही दो नाम चलते हैं। पर ध्यान रखना है कि जो सर वाला भाग है उसमें सारी इंद्रियां सम्मिलित है, यानी कि आँख, कान, नाक और जिह्वा। स्पर्श तो सभी जगह पे होता है, तो वो भी आया। मतलब पांचों पांच इंद्रियां राहु के पास है। तो जितना राहु का पावर है उतना केतु का पावर नहीं है। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखो। तो आइए अब देखते हैं कि कौन से ग्रह के साथ राहु अगर युति करता है तो मालामाल कर देता है। और पर्टिकुलर स्थान भी बताऊंगा कि कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। सबसे पहले युति आती है राहु मंगल की। राहु पराक्रमी है, मंगल भी पराक्रमी है, यानी दो शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती है तो इनकी पराक्रम की सीमा बहुत बढ़ जाती है, या यूँ कहो कि असीमित पराक्रम इनके पास होता है। मंगल के पास भी लीडरशिप का गुणधर्म है क्योंकि ये सेनापति है, तो ये भी राहु से मिल जाता है, तो ये गुणधर्म भी यहाँ डबल हो जाता है। अब जब सेनापति होता है तो युद्ध के बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये प्लानिंग मंगल के पास भी है
और राहु भी सेनापति था पहले, तो ये प्लानिंग उसके पास भी है। मतलब कुल मिला के जो भी गुणधर्म है दोनों के, वह द्वियम यानी डबल हो जाते हैं। तो ये सारे गुणधर्म हैं जिस जातक में आए हुए किस कारण से, राहु और मंगल की युति से। तो यह जातक बलशाली और पराक्रमी होता है, जो ठान लेता है वह करता है। और जब जो ठान लेता है वह करता है ऐसा जातक है तो उसकी तो कोई सीमा नहीं रहती। जो भी कार्य करेगा सफल ही होगा, जहाँ भी हाथ डालेगा सफलता ही मिलेगी। कहते हैं कि मिट्टी में हाथ डालने से सोना भी होता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, इसीलिए मैंने यह कहावत यहाँ बताई। तो जहाँ राहु और मंगल इकट्ठा होते हैं वहाँ धन लाभ ही धन लाभ होता है। परंतु खास करके ये धन लाभ 3rd हाउस में ये युति हो, 6th हाउस में ये युति हो और 10th हाउस में ये युति हो तो सबसे अधिक मात्रा में लाभ मिलता है। अब बात करते हैं राहु के साथ बुध की, यानी राहु और बुध की युति है तो क्या होता है। राहु तो बुद्धिशाली है ही, बुध भी बुद्धिशाली है, तो यहाँ भी बुद्धि डबल हो जाती है, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जातक कुशाग्र बुद्धिशाली होता है। कुशाग्र उसको कहते हैं कि जो इमीडिएट जवाब दे सके, कार्य कर सके, भाप सके, बोल सके, उत्तर दे सके, यानी कि उसको कोई समय नहीं लगता है। कोई भी प्लानिंग करता है तो इमीडिएट हो जाती है, कोई भी कार्य करता है तो इमीडिएट हो जाता है। और यही गुणधर्म इसके कार्य में इनको सफलता दिलाते हैं। बुद्धि डबल होने के कारण यह जातक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और जब इंटेलिजेंट होता है तो स्पीच का पावर तो अपने आप आता है, यानी इनका बोलना ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों में ढाल देते हैं। यानी जो अपने विचार है, जो हमें करना है, वह सामने वाला व्यक्ति करेगा ही करेगा। अब ये पावर इनके पास होने के कारण जहाँ भी ये कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सारे कार्य इनके अत्यंत सफल होते हैं। और जब कार्य सफल होते हैं तो स्वाभाविक है सक्सेस मिलनी है, पैसा मिलना है, धन दौलत मिलनी है। एक और युति की बात करते हैं दोस्तों, जो है राहु गुरु की। अब यहाँ ज्योतिषों ने या ज्योतिष शास्त्र में भी है उसका उल्लेख, इसीलिए मैं मना नहीं करूँगा कि इसको चंडाल योग कहते हैं। लेकिन उस समय में चंडाल योग का जो फल था वो शायद नेगेटिव होता था। लेकिन आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके गुणधर्म चंडाल के बराबर हो। यानी कि गुरु सात्विक है, ज्ञान का कारक है, सीधा साधा है, लोगों का भला करता है। परंतु यह कलयुग में यह गुणधर्म किसी काम के नहीं है। जो सीधा साधा है वह सक्सेस नहीं हो पाता, इसीलिए टेढ़ा होना भी ज़रूरी है थोड़ा। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। गुरु में यह गुणधर्म राहु के कारण आता है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान मुफ्त में बांटा गया तो मटेरियलिस्टिक जगत में, यानी कि आज के ज़माने में, उसका कोई मतलब नहीं है। राहु ये गुरु को नहीं करने देता, वह अपने ज्ञान की कीमत वसूलना जानता है। तो ये लोग जो भी करते हैं उसकी पूरी कीमत ये लोग वसूलते हैं और इनको वह पैसा मिलता है। तो सबसे पहले तो राहु गुरु को निडर बनाता है, वाद विवाद में ज़्यादा निपुण बनाता है, क्योंकि गुरु के पास सिर्फ ज्ञान है, लेकिन राहु उसमें टेढ़े मेढ़े वाद विवाद के विचार भी डाल देता है। यानी ये तय होता है कि सामने वाला हमारे से जीतना ही नहीं चाहिए, जीतेंगे तो हम ही। यानी कि ये युति इंटेलिजेंट बनाती है जातक को, और इन लोगों के पास अल्टीमेट ज्ञान होता है और उस अल्टीमेट ज्ञान का उपयोग व्यवहार में करके ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं। एक बात और भी है कि ये लोग मोटिवेशनल एक्सपर्ट होते हैं और सलाह देने का भी पैसा वसूलते हैं या तो कमाते हैं। और आजकल यूट्यूब में भी चलता है, आपको मालूम ही है
तो यहाँ जब राहु और गुरु की युति होती है तो गुरु जो सीधा साधा सात्विक है उसमें थोड़े से कलयुग के गुण मिल जाते हैं, और इसीलिए आज के ज़माने में यानी कलयुग में राहु गुरु की युति भी फल देती है बहुत अच्छा, और साथ साथ धन दौलत भी आपको देती है। खास करके यह युति 3rd हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 7th हाउस में हो या फिर 10th हाउस में हो तो फल बहुत ज़्यादा होता है। और एक और युति की बात करेंगे, राहु और शुक्र। और दोस्तों, राहु और शुक्र की युति यानी बल्ले बल्ले, कुछ देखना नहीं है, सारी की सारी सक्सेस इनकी ही होती है। इन लोगों के लिए तो ये कहा जाता है कि ये जो चाहेंगे वो पाएंगे, इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सक्सेस ये ऊपर से लिखा के लाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर धन दौलत तो अपने आप आनी है। ये लोग आर्ट के फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि नाटक, सिनेमा, डांस वगैरह वगैरह, इसमें ये लोग माहिर होते हैं। क्योंकि राहु बहुत बुद्धिशाली है, इमीडिएट ग्रास्पिंग करता है, तो इनको ये कलाएं सीखने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, और अगर ये परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई भूल भी नहीं होती। इसीलिए ये लोग हमेशा सबसे टॉप पर रहते हैं। एक गॉड गिफ्ट है इनके पास कि इनके पास कुछ एक प्रकार का आकर्षण होता है। देखिए, आकर्षण जब मैं बोलता हूँ तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग बहुत सुंदर हो या बहुत इम्प्रेसिव हो, परंतु इनको देखने के बाद ही सामने वाला इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। और यह चीज़ें तो आर्ट फील्ड में, परफॉर्मिंग आर्ट में तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ लोगों का उपयोग करके सक्सेस पाते हैं। ये गुणधर्म भी इनको काम में आता है। कुल मिला के बहुत कम मेहनत से या ज़्यादा कुछ संघर्ष किए ये लोग सफलता पाते हैं। सफलता के साथ साथ बेशुमार धन दौलत पाते हैं। खास करके यह युति 6th हाउस में, 7th हाउस में और 11th हाउस में होती है तो सक्सेस अतिशय ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ ग्रह बताए हैं जिसमें राहु के साथ युति होती है तो ये हमेशा बेशुमार धन दौलत पाते ही है। परंतु जो बाकी बचे हैं ग्रह, वह है सूर्य, चंद्र और शनि। दोस्तों, यह युति हमेशा ही नेगेटिव रहती है। हो सकता है कि नेगेटिविटी कम ज़्यादा हो, लेकिन इन युति में पॉजिटिव कभी नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठा था, वहाँ उसका गला कट गया। इसीलिए राहु को सूर्य और चंद्र से दुश्मनी है। तो जब दुश्मन इकट्ठा होते हैं तो सफलता मिलना तो दूर की बात है, लेकिन असफलता मिलती है। अब तीसरा जो ग्रह है शनि, वैसे तो कहा जाता है कि वह राहु का मित्र है, और अगर राहु का मित्र है तो यह युति भी बहुत अच्छा फल देने वाली होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि शनि जो है वह कठोर परिश्रम का ग्रह है, काम करता है, मेहनत करता है और सही तरीके से धन कमाता है, शॉर्टकट नहीं करता। अब राहु जो है वह शॉर्टकट का ग्रह है। जैसे मैंने कहा था, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करो, ये राहु के लक्षण है, और ये शनि से विरोध में जाते हैं। तो ये विरोधाभास लक्षण दोनों में होने के कारण राहु और शनि की युति कभी अच्छा परिणाम नहीं देती। दोस्तों, आज मैंने राहु और अन्य ग्रहों की युति के बारे में बताया है। यह ज्योतिष के सिद्धांत के आधारित है, परंतु जातक की इंडिविजुअल कुंडली देखने के बिना यह 100% स्पष्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, ये जनरलाइज है। परंतु एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहाँ तक।
लेकिन अगर आपको हमसे कोई परामर्श करवाना है, कंसल्टेशन लेनी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप से या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही विषय पर आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख कर भेजिए, हम ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।